इससे पहली वीडियो में हमने टू सेक्टर इकॉनमी का जिक्र किया था, उसको डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। तो उसको हम कहते थे क्लोज सर्किट इकॉनमी। थर्ड सेक्टर भी इसी तरह से है, बस टू सेक्टर इकॉनमी में हाउस होल्ड और बिजनेस जो सेक्टर हैं उन दो के साथ थर्ड जो है सेक्टर जो है उसको गवर्नमेंट को हमने इंक्लूड किया। लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि जी चूँकि फ्लो ऑफ मनी जो है नेवर गोज आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री, सो इट इज़ आल्सो द क्लोज सर्किट इकॉनमी। तो ओपन सर्किट इकॉनमी वो तब होती है जब फ्लो ऑफ इनफ्लोज या आउटफ्लो जो हैं वो फ्रॉम द कंट्री टू अदर कंट्री जो है ना अगर हो जाएं तो वो होता है ओपन सर्किट इकॉनमी। ओपन सर्किट इकॉनमी जो है ना वो 4 सेक्टर इकॉनमी और 5 सेक्टर इकॉनमी है। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं 3 सेक्टर इकॉनमी को। तो 3 सेक्टर इकॉनमी में ये जैसे मैंने गुजारिश की कि जी जो है ना गवर्नमेंट का जो एलिमेंट है वो इसके साथ शामिल हो जाता है, इसके साथ हाउस होल्ड और बिजनेस के साथ। इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। 3 सेक्टर मॉडल एड्स द गवर्नमेंट सेक्टर टू 2 सेक्टर मॉडल। Thus 3 sector model includes households, firms, government. It excludes the financial sector and the foreign sector. Financial sector जो है जो बैंक्स वगैरह हैं या जो जहाँ पर आप अपनी सेविंग जो है ना जी वो वहाँ सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। फॉरेन सेक्टर है जो कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना हम डील करते हैं वो। तो फॉरेन सेक्टर कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लोकल स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स टू गो गवर्नमेंट और इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। द इनकम द गवर्नमेंट रिसीव्स flows to firms and household in the form of subsidies, transfers, purchases of goods and services. तो इसमें सब्सिडीज़ का मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी को जो है ना जी कोई माली इमदाद की ज़रूरत है, वो किसी बैंकरंसी की तरफ जा रही है, तो वो गवर्नमेंट से जो है ना वो जो है ना सब्सिडाइज हो सकती है, सब्सिडी ले सकती है। इसी तरह से ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जो पेंशन फंड्स होते हैं जो है ना जी या जो सेविंग्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इस तरह से परचेजेज ऑफ गवर्नमेंट एंड सर्विसेज। एवरी पेमेंट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग रिसीप्ट, दैट इज एवरी फ्लो ऑफ मनी हैज़ अ करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। As a result, the aggregate expenditure of the economy is identical to its aggregate income, making a circular flow. It refers to the study of circular flow of income among households, producing sector, firms, businesses, and government sector. Here, the assumption that the economy comprises of 3 sectors. इट इज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी। जैसे मैंने गुजारिश की कि देखें ना जी यहाँ से ये फर्म हाउस होल्ड हैं, ये फर्म्स हैं। तो पहले तो ये होता था कि जी उसमें देयर इज़ नो लॉस और देयर इज़ नो सेविंग कि जी फर्म जो है ना जी इनसे जो है ना जी ये फैक्टर ऑफ जो है ना जी वो खरीदते थे, ठीक है ना जी। तो और ये जो है ना उसके बदले में क्या करती थी, इनको जो है ना जी पे कंपनसेशन करते थे और अमाउंट पे करते थे यहाँ से। और यहाँ से क्या होता था कि जी ये सर्विसेज एंड गुड्स जो है ना वो बनाते थे और ये उसी इनकम से जो है ना वो ख़रीदते थे और बराबर होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना ये बैंक्स वगैरह हैं। तो बैंक जो है ना जी अभी हम फ़िलहाल को इसको एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ हम गवर्नमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना इनसे भी टैक्स लेती है और इनसे भी टैक्स लेती है। तो इनको सर्विसेज प्रोवाइड्स करती है इन शेप ऑफ रोड्स, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह, इस तरह से जो है ना।
और इनको जो है ना सब्सिडाइज करती है। तो इस तरह से जो है ना जी ये इस तरह से ये जो है ना 3 सेक्टर जो इकोनॉमी है वो फ्लो करती है। तो इसके अंदर जो है ना ये होता है कि जब आप ये इस फ्लो ऑफ जो है इकोनॉमी में से पैसा निकालते हैं तो इसका कहते हैं लीकेज। तो गवर्नमेंट जो पैसे जो है ना इनसे लेती है टैक्सेस की फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड लीकेज। और जो पैसे जो है ना जी जो है सब्सिडाइज करती है किसी कंपनी को तो उसको कहते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जो है ना वो सब्सिडीज की फॉर्म में फर्म को प्रोवाइड करती है और सर्विसेज की फॉर्म में या परचेजेज की फॉर्म में हाउस होल्ड को जो है ना ये प्रोवाइड करती है। तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी जो है ना इस तरह से चलती है। तो इसमें आप ये भी देखें कि जी इसको दोबारा से मैंने थोड़ा सा ये बना दिया है कि जो रेड लाइंस हैं ये हैं जो टैक्सेस हैं, परचेजेज हैं वगैरह वगैरह इकोनॉमी है। तो जो दूसरा फ्लो है ये जो है ना ये वाला ये एक्चुअल फ्लो है जो है ना जी एक्चुअल फ्लो है मतलब ना प्रोडक्टिव सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड कंज्यूमर टू बिजनेसेस। और ये क्या है फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है ना जी। ये क्या है लैंड लेबर वगैरह जो है ना ये इनको प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना ये लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है ना क्या करती है तो ये टैक्सेज वसूल करती है और पेमेंट जो है ना ये करती है इन केस ऑफ इन द शेप ऑफ ट्रांसफर्स जो एम्प्लॉइज़ को देती है या जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस तरह से। और इनको क्या करती है ये टैक्सेस लेती है और परचेजेज एंड ट्रांसफ़र जो है ना ये सब्सिडीज़ की फॉर्म जो है ना वो इनको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये सर्किट जो है ना इसका फ्लो ऑफ इनकम जो है ना वो चलता रहता है। तो लेकिन इसमें थर्ड सेक्टर जो है ना फोर्थ सेक्टर जो है ना जो फाइनेंशियल सेक्टर है तो वो उसको हम शामिल नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पर एहतियातन यहाँ ये लिख लेते हैं कि यहाँ ज़ाहिर है कि जो हाउस होल्ड हैं वो सारा का सारा जो इनकम होती है वो खर्च नहीं करते, टैक्सेस दे कर भी और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ भी, तो वो इनकी सेविंग जो है ना वो यहाँ पर बचा कर रखते हैं जो कि हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस भी इसी तरह से करते हैं कि देखें वो सारे का सारा जो इनका रेवेन्यू होता है वो उसके अंदर वो लगाते नहीं है। तो कुछ पैसे जो है ना वो बचा कर रखते हैं फोर्थ सेक्टर जो है ना इकोनॉमी के लिए। क्योंकि हमने देखा कि जी ऑलवेज देयर एग्जिस्ट 4 सेक्टर और 5 सेक्टर इकोनॉमी होल ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी भी ये नहीं होता कि 2 सेक्टर वो जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है या 3 सेक्टर कर रहा है। तो दुनिया जो है ना आजकल तो वैसे ही इंटरनेट का दौर है, जिस तरह से अब नई नई जो है ना टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई है। तो इस तरह से अब तो ये 5 सेक्टर इकोनॉमी जो है ना वो प्रीवेल कर रही है। लेकिन चूंकि हम एज अ स्टूडेंट ये जो है ना इसको एकेडेमिया के हवाले से हम पढ़ रहे हैं कि जी 2 सेक्टर मॉडल क्या है, 3 सेक्टर मॉडल क्या है, 4 सेक्टर मॉडल है। लेकिन एक्चुअली जो है ना दुनिया के अंदर कहीं भी जो है ना वो 5 सेक्टर मॉडल से कम नहीं है। इवन हाउस होल्ड जो है ना वो भी जो है ना वो 5 सेक्टर इकोनॉमी जो है ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कि देखें जो भी परचेजेज हैं, फॉर एग्जांपल जो है अगर आपने कोई अच्छी चीज़ गारमेंट्स खरीदने हों या कोई शूज़ वगैरह लेने हों तो आप अली बाबा या कोई जो भी इंटरनेशनल ब्रांड जो है ना वो उनसे नीचे नहीं आप ठहरते। तो इसका मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना ये एक शेप है कि आप 5 सेक्टर इकोनॉमी जो है ना उसको आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि ये 3 सेक्टर मॉडल के अंदर ये मैं डिफरेंट जो है ना जी तरीक़ेकार से डिफरेंट पैटर्न के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें जी ये जो है ना ये रेड जो है ये टैक्सेस हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना क्या हैं ये क्या है ये ब्लू लाइंस हैं। देखिए ना यहाँ से हाउस होल्ड जो है ना इनको क्या करते हैं फैक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ना ये इनको बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना ये इनसे ले रहे हैं। इनसे गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि कमोडिटीज़ जो है ना जी वो जो है ना इनसे ले रहे हैं और इसके अलावा सर्विसेज जो है ना जी टेलीफोन, बिजली, गैस वगैरह ये वो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। और कंज्यूमर स्पेंड है ये जो है ना ये वाला ये बाहर वाला जो है ना ये इनकम है इसकी, ठीक है ना जी। जो मतलब ना या इनको जो इनकम हो रही है या इनको इनकम हो रही है इसके अलावा तो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट दरमियान में एज थर्ड सेक्टर जो है ना वो हो गया है यहाँ पर। फैक्टर ऑफ इकानमी जो है ना क्या है, फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये लैंड लेबर वगैरह जो लैंड लेबर जो हमारे जो है ना स्कार्स रिसोर्सेज जिनको हमने बात की थी जो है ना हमारे जो है ना इससे पिछले लेक्चर के अंदर। और इसी प्रोडक्ट मार्केट जो है ना क्या है ये
ये यूँ समझ लें कि आज के दौर में मंडी जो है ना या आड़त का काम जो है ना या जो भी ब्रोकर वगैरह या जो इस तरह से है ना वो प्रोडक्ट मार्केट है। तो ये एक जो है ना जी डायग्राम मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी, ये मैंने यहाँ पर डाली है कि देखें ये 2 सेक्टर इकॉनमी है, फर्म्स एंड हाउस होल्ड, और ये 3 सेक्टर इकॉनमी है, फर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि 3 सेक्टर मॉडल बन गया है। ये ओपन सेक्टर जो होगा ये 4 सेक्टर मॉडल होगा, जिसके अंदर फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर जो है ना इसके अंदर शामिल हो गया। तो इसमें आप हम फिलहाल यही देखते हैं कि जी देखें कि जी ये जो है ना हाउस होल्ड, इसको कहते हैं कि जी दीज आर दी ओनर ऑफ दी रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? जो है ना जी जो लैंड लेबर वगैरह जो है ना, लैंड लेबर, ये देखें ना जी LLKE, लैंड लेबर के कैपिटल एंटरप्राइज। तो ये प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, बिजनेस सेक्टर को। तो उसके बदले में क्या लेते हैं कि उसके बदले में ये यहाँ पर क्या जी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना इनसे वो लेते हैं। अच्छा, ये फैक्टर ऑफ पेमेंट जो है ना ये वसूल करते हैं इसके बदले में, इसके बदले में। और इसके बदले में क्या है वो जो है ना जी पर जो उन्होंने परचेज करनी होती हैं, ये जो फॉर एग्जांपल देखें ना जी इन्होंने जो है ना जी यहाँ से वो लिया, तो ये मतलब ना ये जो समझ लें कि 3 सेक्टर मॉडल, लेकिन यहाँ कैपिटल मार्केट इन्होंने डाल दी है कि बैंक वगैरह से है कि जी फॉर एग्जांपल जो है ना ये यहाँ इनको टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और उसके बदले में ये एक्सपेंड की सर्विसेज वगैरह लेते हैं यहाँ से। इसी तरह से ये फर्म्स क्या हैं, ये टैक्सेस देती हैं और उसके बदले में ये गवर्नमेंट परचेज कर लेती है बाद का इन फर्म्स के साथ बड़े बड़े जो मसलन सड़कों के लिए जो है ना जी जो खाम माल है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है ना जी वो चीज़ें वो जो है ना ये गवर्नमेंट से खरीदती है। गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं इस तरह से डैम वगैरह या रोड, हाईवे, मोटरवे वगैरह के लिए, ठीक है ना जी। तो इस तरह से तो इसमें आप देखेंगे जी ये सर्कुलर फ्लो बिटवीन बिजनेस सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसमें देखें गवर्नमेंट जो है ना क्या कहती है, टैक्सेज जो गवर्नमेंट परचेजेस का मतलब ये है ये इंजेक्शन ये इसका हम का गवर्नमेंट जो है ना जब लेती है वो टैक्सेस होते हैं जो उसे परचेज करके उनको फिर तो इसको कहते हैं इंजेक्शन। ये हम और तफसील से इंजेक्शन जो है ना वो डिसाइड करेंगे, वहाँ पर ऊपर डिफाइन करेंगे नेक्स्ट हमारी जो है ना चंद स्लाइड्स के अंदर। ट्रांसफर पेमेंट टू एनकरेज प्रोड्यूसर्स के जी सब्सिडाइज करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट करते हैं या सब्सिडाइज कर देते हैं। तो इधर हाउस होल्ड को क्या करते हैं, ये टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सर्कुलर फ्लो के अंदर आप देखेंगे जी ये जो है ना सर्कुलर फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज इंजेक्शन, ट्रांसफर पेमेंट जिसके अंदर जो पेंशन है, ओल्ड एज बेनिफिट है, जो है ना जी ये जो है ना जी ये क्या है, रिलीफ है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलीफ है, या जो भी आप जो है ना कंपनसेशन रिलीफ कह लें आप, जो आप इसको नाम दें। अच्छा, अब ये जो है ना जी यहाँ पर ये एहतियातन जो है ना ये 4 सेक्टर डालने की कोशिश की है, लेकिन ये 4 सेक्टर हम नेक्स्ट करेंगे। लेकिन चूंकि ये सेविंग होती है, फॉर एग्जांपल जो है ना ये 100 रुपया जो है ना इनसे अगर फर्ज करें ये लेती है गवर्नमेंट हाउस होल्ड ये फर्म से, तो उसके बदले में सर्विस लेती है। लेकिन मसला ये है कि 100 पूरे खर्च नहीं कर देती, क्या करती है, तो उसमें से अगर 20 रुपए जो है ना ये इनको ये बैंक में रखती है, जो है ना हाउस होल्ड जो है ना ये सेक्टर जो है ना बैंक में रख देता है। अच्छा, अब यही पैसे जो है ना फर्म जो है ना इस बैंक से जो है ना वो लोन ले लेती है। तो इस तरह से ये 100 रुपए का जो सर्कुलर फ्लो है जो है ना ये हमेशा कायम रहता है। थर्ड सेक्टर तो गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, अगर वो लेती है टैक्सेस की फॉर्म में, तो इधर जो है ना ये इंजेक्शन की सूरत में और इधर जो है ना ये इंजेक्शन की सूरत में इनको ये इंजेक्ट कर देती है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि गवर्नमेंट का जो है ना जी अगर गवर्नमेंट परचेज करती है और वो ज़्यादा हैं उनकी परचेजेज नेट टैक्सेस से, इसका मतलब ये गवर्नमेंट जो है ना वो नुकसान में जा रही है। तो इसको कहते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है ना जी। तो बजट डेफिसिट का इलाज क्या है कि जी वो क्या बारो कर लेती है कहीं से, फ्रॉम कैपिटल, किसी बैंक से जो है ना बारो कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या जी ये रिसीव्ड फ्रॉम जो है ना जी ये क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम हाउस होल्ड। तो यहाँ पर जो है ना जी तो ये कैपिटल की सूरत में या किसी तरह से गवर्नमेंट जो है ना करके अपना बजट डेफिसिट जो है ना पूरा कर लेती है। अच्छा, अगर नेट टैक्सेस ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के परचेजेस से, तो इसका मतलब ये बजट सरप्लस होगा। तो उस सूरत में क्या होगा, सरप्लस फंड्स
एंड कैपिटल मार्केट यूज्ड बाय प्रोडक्शन सेक्टर। तो ये जो है ना ये जो है ना बजट सरप्लस का मतलब ये है गवर्नमेंट जो है ना जी बेहतरीन जा रही है और इकोनॉमी मजबूत हो रही है। ऊपर क्या है, बजट खसारे में जा रहा है और गवर्नमेंट खसारे में जा रही है और इकोनॉमी जो है ना जीडीपी जो है ना यहाँ पर जो है ना ये कम हो रही है, डाउन हो रही है। इस तरह से ये 3 सेक्टर इकोनॉमी जो है ना का मॉडल अगर है तो 4 सेक्टर जो है ना कैपिटल मार्केट जो है ना इसके अंदर वो शामिल हो जाता है। अच्छा, अब हम 4 सेक्टर को डिसाइड करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। इट स्टडीज द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अमंग हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर अगर आप देखें ना जी, यहाँ कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि पैसे जो है मुल्क के अंदर ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये है 3 सेक्टर इकोनॉमी ही मॉडल ही है ये। तो ये कैपिटल मार्केट जो है ना चूंकि मुल्क के अंदर ही है, तो इसलिए इसका नाम जो है ना इन्होंने क्या कर दिया है, रख दिया है 3 सेक्टर इकोनॉमी के जी। हाउस होल्ड एंड फर्म्स एंड देन गवर्नमेंट। कैपिटल जो है ना जी ये क्या है, ये फ्लो ऑफ इनकम जो है ना जी उसके लिए क्या है, लीकेज इंजेक्शन और लीकेज जो है ना जी इंजेक्शन और लीकेज के लिए इनको बैलेंस रखने के लिए, इनके अंदर इक्विलिब्रियम जो है ना मेंटेन रखने के लिए जो है ना ये काम करता है कैपिटल मार्केट के अंदर। अच्छा, अब जो है ना जी यहाँ पर जो है ना ये हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ फॉरेन सेक्टर, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो आ गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फॉरेन सेक्टर कहीं से भी जो है ना जी वो इंजेक्शन आ सकता है या कहीं भी से भी लीकेज हो सकता है आज के दौर में। ठीक है ना, तो इस तरह से इन द वर्ल्ड इट स्टडी द फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन मार्केट, ओपन इकोनॉमी। द मॉडल स्टडीज ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ड्रॉपिंग ऑल the simple assumptions made earlier। तो इसमें फर्दर हम देखते हैं कि जी 4 सेक्टर मॉडल एड्स फॉरेन सेक्टर टू 3 सेक्टर मॉडल। जाहिर है द फॉरेन सेक्टर इज आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल सेक्टर और द ओवरसीज सेक्टर और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये आप इसको ये भी दे सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर कि जी पैसा मुल्क में आ रहा है कहीं से या जा रहा है, ओवरसीज सेक्टर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अच्छा, 4 सेक्टर मॉडल इंक्लूड्स हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट एक्सक्लूड द फाइनेंशियल सेक्टर। द फॉरेन सेक्टर कंप्राइजेस फॉरेन ट्रेड, जिसके अंदर आते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज। अगेन each flow of economy has a corresponding flow of goods or services in opposite direction. Each of the 4 sector receive some payments from other in lieu of goods and services, which makes a regular flow of goods and physical services। 4 सेक्टर में आप देख लें कि जी ये जो है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पर तो ये है ना हाउस होल्ड, फर्म, दरमियान में गवर्नमेंट है कि टैक्सेस और सोशल ट्रांसफर्स, और इस तरह जो है ना जी गवर्नमेंट क्या है, फंडिंग, गवर्नमेंट परचेजेस या गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह जो है ना इसकी सूरत में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, गुड्स एंड सर्विस तो इनके दरमियान में ना ये जो है ना ये क्या है, ये 3 सेक्टर मॉडल है। 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं, ये इसके अंदर 4 सेक्टर मॉडल के अंदर। तो इसमें आप देखेंगे डोमेस्टिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेड अप ऑफ हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, फर्म्स, और यहाँ पर द एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये एक इसको देखें ना, ये बना ही अलग से दिया गया है 4 सेक्टर मॉडल जो है ना इसके अंदर। तो इसको और इलेबोरेट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर ये वही है, और थर्ड जो है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये ना यहाँ पर लगा दिया है कि देखिए जी ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पैसे, आप देखें ना अगर पैसे जो है ना जा रहे हैं आ रहे हैं बाहर से इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पर कोई घर में जो किसी का बाहर गया हुआ है, कि बेटा बाहर गया हुआ है या मियाँ बाहर गया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना जी फैक्टर ऑफ इनकम जो है ना या इनकम फैक्टर जो है ना यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब पैसे इंजेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन हो रहा है। और इधर जो है ना ये इंजेक्शन हो रहा है एक्सपोर्ट रिसीप्ट
कि जी वो अगर हम माल बाहर जो है ना, हम कॉटन है या क्लॉथ है ये बाहर भेजते हैं या कोई भी चीज़, तो ये उसके बदले में पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम चीज़ें। और लेकिन अगर ये मुल्क से बाहर जा रहा है पैसा, ये जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है या जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी, वो लीकेज हो रहा है यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, इसी तरह पेमेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखें कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन होता है। तो इसमें आप देखें कि जी यहाँ पर है सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ट्रांसफर प्लस एक्सपोर्ट। तो ये इस तरह से करके देखें ना जी, सेविंग है कि जी सेविंग जाहिर है कि जो हाउस होल्ड है या फर्म जो है ना, जो सारे पैसे खर्च नहीं कर लेती, सेविंग है। और जो टैक्स गवर्नमेंट को देती हैं वो प्लस इंपोर्ट करती हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जो है ना लीकेजेस। और उसके बाद जो है ना जी ज़ाहिर सेविंग भी लीकेज है ना, इकोनॉमी से तो बाहर तो निकल रहा है ना, आप लगा नहीं रहे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इंजेक्शन है, दोबारा से आप उसके अंदर फ्लो के अंदर डाल रहे हैं पैसे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी फ्लो में आ रहे हैं। ट्रांसफ़र जो है ना, ये क्या है, ये भी जो है ना, जो आप ओल्ड एज बेनिफिट या पेंशन वगैरह वो भी उसके अंदर लगा रहे हैं। एक्सपोर्ट ये भी है उसके अंदर। तो इस तरह से जो है ना, ये 4 सेक्टर मॉडल जो है ना, ये इसका यहाँ पर ये वो किया जाता है। तो इसको आप देखें फर्दर भी यही कुछ है। ये 4 सेक्टर मॉडल के देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है कि ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ ही इसका अपना डीलिंग है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पर हाउस होल्ड जो है ना, ये इसका भी अपना देखे ना जी, यहाँ हाउस होल्ड कंजप्शन और गुड्स सर्विसेज, ये देखे ना, ये इसके साथ ये फॉरेन सेक्टर पेमेंट्स वगैरह ये यहाँ प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर है। और यहाँ ये गवर्नमेंट जो है ना जी, अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कैपिटल मार्केट या बैंक से जो है ना वो बारो भी कर लेते हैं या पैसे इसके अंदर रख भी देती है गवर्नमेंट। तो ये इसका एक और मॉडल इसी तरह से है। और इसको हम दूसरे उसके अंदर भी ये इस तरह बना, मैं मुख्तलिफ सेक्टर वो ये डिज़ाइन जो है ना यहाँ समझाने की, कोई भी आप जो है ना यहाँ आप थोड़ा सा देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ये फॉरेन सेक्टर है, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये मतलब ना रिसीप्ट्स हैं और ये यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हैं, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है और ये बिजनेसेस हैं, ये फैक्टर हैं इसके पेमेंट के और फैक्टर सर्विसेज हैं। तो इस तरह से देखें ना, गवर्नमेंट वेजेस देती है, ट्रांसफ़र फंड करती है, ठीक है ना जी। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है ना परचेज करती है, सब्सिडाइज करती है बिजनेस सेक्टर को। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये बारो कर लेती है गवर्नमेंट, इनसे ले लेती है बैंक से, या सरप्लस हो तो इसके अंदर रख देती है। अच्छा, ये क्या करती हैं, ये हाउस होल्ड के अगर इनकी सेविंग है तो ये इसके अंदर रख देते हैं। और बिजनेस सेक्टर जो है ना, यही जो है ना इसके अंदर अगर ये बिजनेस के अंदर लगा देता है, बैंक भी तो बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस तो इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी बिजनेस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है ना वो चलता रहता है। तो इसका गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो इनसे लेती है और इधर से भी डायरेक्ट टैक्स लेती है, और इस तरह से जो बिलों के अंदर और दूसरे वगैरह वगैरह इस तरह से। तो ये भी उसी तरह से है कि टैक्सेस और परचेजेस, तो आप इसको भी उसी तरह से वो देख सकते हैं, मनी फ्लो तो है ना, मनी पेमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना ये सारे जो है ना उसी तरह से हैं। अच्छा, अब जो डायग्राम मैंने पिछली जो 3 सेक्टर की थी, तो इसमें अगर आप देखें तो वही चीज़ें हैं कि जी देखें इसके अंदर हाउस होल्ड है ना, ये वाला हाउस होल्ड क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट फॉर फैक्टर सर्विसेज टू गवर्नमेंट फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर, ट्रांसफर फॉर पेमेंट फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फॉरेन। तो इसकी मतलब ना ये रेवेन्यू है, ये रिसीप्ट है जो हाउस होल्ड है। स्पेंड क्या करते हैं, स्पेंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन सेक्टर, टैक्सेस टू गवर्नमेंट। ये जो है ना इनकी जो है ना सेविंग है या इनका रेवेन्यू है टोटल, ये इनके वो स्पेंड करते हैं। तो आप देखें ना ये 4 सेक्टर या 5 सेक्टर ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, ये ओपन सर्किट इकोनॉमी के अंदर जो है ना ये आ गया है 4 सर्किट ऑफ इकोनॉमी। देखें ना इसके अंदर क्या है, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती, अच्छा इसके अंदर ये गवर्नमेंट क्या करती है कि जी रेवेन्यू रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स, टैक्सेज, फी एंड फाइन्स। स्पेंड क्या करती है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, फैक्टर ऑफ पेमेंट टू हाउस होल्ड्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, सब्सिडीज बिजनेस सेक्टर को। तो फॉरेन सेक्टर क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना रेवेन्यू आता है और उसके अंदर वो स्पेंड करते हैं। मतलब ना एक्सपोर्ट का मतलब ये आपके पास
जो चीज़ें आप बेचते हैं उसका रेवेन्यू आता है, उसके अंदर मुनाफा आपका प्रॉफिट भी शामिल होता है, और स्पेंड जो करते हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर। इस तरह से यहाँ आप देखें कि जी फर्म्स क्या करती हैं, फॉर गुड्स सर्विसेज टू गवर्नमेंट, हाउस होल्ड फॉरन, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। स्पेंड क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज फॉर फ्रॉम हाउस होल्ड, टैक्सेस टू गवर्नमेंट, पेमेंट फ्रॉम इंपोर्ट्स। तो इस तरह से जो है ना ये फर्म जो है ना ये काम करती है। तो लीकेज क्या है, लीकेज क्या है, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, ये जो पैसा जो है ना ये फ्लो से बाहर जा रहा है उसको लीकेज बोलते हैं। इंजेक्शन क्या है जो इसके अंदर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर जो है ना ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये हम जो है ना ये डायग्राम, ये जो है ना ये इक्वेशन जो है ना एंड के ऊपर हम और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे इस तरह से। ये देखें ये फॉरेन सेक्टर है, तो इस तरह से आप इसको ओपन सर्किट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो अब हम 5 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं इसको, बोलते हैं। क्या है ये, मनी फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स 5 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स सेक्टर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। In every sector of the circular flow, accounting rules tell us that the flow of money is must equal the flow of money out। कि जी मनी जो है ना जी वो जो है ना जी मनी फ्लो जो है ना वो बराबर होना चाहिए इसके रूल के मुताबिक। कि जी अकाउंटिंग रूल्स टेल्स अस दैट फ्लो ऑफ मनी इज मस्ट इक्वल द मनी फ्लो ऑफ आउट, मनी आउट। When we look at this sector by sector, we discover 5 accounting relationships, each playing an important role in macroeconomics. The 5 sector model adds financial sector to the 4 sector model. Thus, the 5 sector model includes households, firms, government, the rest of the world, and financial sector. Financial sector includes banks, non-bank intermediaries that engage in borrowing, means saving from household, and lending, investment in firms. तो फाइनेंशियल सेक्टर का काम ये देखें जी, ये यूँ समझ लें कि ये जो बैंक हैं, बैंक आपने देखा होगा सारे इंटरनेशनल बैंक है तकरीबन कि हर बैंक जो है ना तकरीबन हर कंट्री के अंदर मौजूद है। बैंक अल-फलाह देख लें, इस्लामी बैंक देख लें, इसी तरह से जो है ना जी ये जो है ना जी दूसरे बैंक हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है या HBL वगैरह है, MCB वगैरह है, ये वर्ल्ड ओवर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो इसी तरह से फिनंशियल सेक्टर में ये वर्ल्ड बैंक भी इसी का हिस्सा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना जी जितने भी ये जो पैसे बारो हम कर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं, तो ये सारा जो है ना ये फिनेंशियल सेक्टर कहलाता है। तो मनी फैसिलिटेट्स सच एन एक्सचेंज स्मूथली। रेजिडेंशियल्स फ्रॉम ईच मार्केट एंटर द कैपिटल मार्केट एज सेविंग which in turn are invested in firms and the government sector. Technically speaking, as long as lending is equal to borrowing, the leakages are equal to injection. जाहिर सी बात है, circular flow will continue indefinitely. However, this job is done by financial institution in the economy. ये काम बैंकों का है। देखें ना जी, अगर आपने कोई जो है ना जी फ्लो ऑफ इनकम को मेंटेन रखने के लिए हाउस होल्ड भी हैं, किसी ने कार बारो करनी है, आपने टैक्सी चलानी है, आपने क्रीम चलानी है, तो आप वहाँ से वो गाड़ी खरीद सकते हैं। तो किस्तों के अंदर आपको उसका जो है ना आपको पेमेंट जो है ना वो आसानी हो जाती है। तो जो है ना फ्लो ऑफ इकोनॉमी या फ्लो ऑफ इनकम जो है ना वो चलता रहता है। तो आप जो है इंस्टॉलमेंट जो है आपकी सेविंग है उसमें इंस्टॉलमेंट में से ये गवर्नमेंट सेक्टर ये जो है ना ये फाइनेंशियल सेक्टर को पे बैक करते रहते हैं। अच्छा, लीकेज क्या है? लीकेज एंड इंजेक्शन। इन 5 सेक्टर मॉडल देयर आर लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेज एंड इंजेक्शन मैंने कहा कि जी जो पैसा जो है ना फ्लो ऑफ इकोनॉमी से बाहर निकलता है, स्पेशली फ्रॉम द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री। लीकेज मीन्स विड्रॉल फ्रॉम द फ्लो। व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स save part of their income in it constitute leakage.
They may be in form of savings, taxes, payments, and imports. Leakages reduce the flow of income. फ्लो ऑफ इनकम, ये देखा है लीकेज, ये देखा ना जी, ये क्या है, हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड जो है ना, इन ये यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ना एक्चुअली जो है ना ये वाले हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इनको फ्राहम करता है, आउटपुट जो है ना इनको मिलता है। इसी तरह से ये जो है ना ये इनकम, ये जो है ना ये इसको इनकी इनकम मिलती है, और इधर जो है ना ये एक्सपेंडिचर हैं। अब लीकेज जो है ना ये देखना यहाँ भी ये आ रहे हैं, हो रहे हैं, इंजेक्ट हो रहे हैं, और ये फाइनेंशियल सेक्टर है, और ये इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द फ्लो, जो पैसे बाहर से आ रहे हैं मुल्क के अंदर, हाउस होल्ड के हों चाहे फर्म के हों। व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स बारो सेविंग्स दे कंस्टिट्यूट इंजेक्शंस, इंजेक्शन इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। जाहिर सी बात है, इंजेक्शन कैन टेक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। एज लॉन्ग एज लीकेजेस आर इक्वल टू इंजेक्शन, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज इंडेफिनिटली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कैपिटल मार्केट प्ले रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। देखना ये देखना यहाँ पर ये है फाइनेंशियल सेक्टर, और ये कैपिटल मार्केट इसके अंदर जो है ना ये जो है ना जी इसके अंदर दिखाया नहीं गया, लेकिन वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट का रोल अदा करते हैं कि जी पैसे जो है ना इनके पास जो है ना वो हाउस होल्ड हों चाहे फर्म्स हों, वो इसके अंदर बैंकों के अंदर पैसे ज़रूर रखती हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये एक डायग्राम फ्लो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट क्या है, फर्म्स, और देखना जी हाउस होल्ड और फर्म, इसके अंदर ये जो है ना ये देखना यहाँ से ये इधर हो रहा है रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस मिलते हैं। फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट जो है ना ये मेंटेन रहता है, और फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती रहती हैं। ये फाइनेंशियल सेक्टर है जो बैंक्स वगैरह हैं, और ये जो है ना गवर्नमेंट है। अच्छा, इसी तरह से आप देखेंगे जी फ्लो ऑफ इनकम मनी की सूरत में, ये क्या है, ये इनपुट आउटपुट सूरत में है, जिसको आप रियल इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये जो है ना ये क्या कहते हैं, ये जो होता है मॉनेटरी सेक्टर है इसके अंदर, कि जी यहाँ पर जो है ना ये देखें ना ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस, और फिर वेलफेयर के काम जो है ना ये सड़कें, रोड, हॉस्पिटल वगैरह जो है ना इस तरह से ये फर्म को क्या करती है, टैक्स लेती है और सब्सिडीज पेमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। फॉरेन सेक्टर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना ये फर्म करती हैं, और यहाँ पर इंजेक्शन और ये लीकेज जो है ना ये अगर ये होता है कि जी पैसा आ रहा है जा रहा है यहाँ से, तो इस तरह से जो है ना। और ये बैंक क्या है, ये आप अपनी सेविंग जो है ना इसके अंदर रख सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्म्स के अंदर, फर्म सेविंग अपनी इधर रखते हैं, और ये गवर्नमेंट बारोइंग और लैंडिंग का काम इनसे भी करती है। कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो है ना जी फॉरेन सेक्टर से ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी आता है। तो इस तरह से जो है ना ये आप देखें ना जी, ये आप जो पैसे बाहर से आते हैं, वेस्टर्न यूनियन है फॉर एग्जांपल, तो वो भी एक फाइनेंस सेक्टर है, या इस तरह से जो भी इदारे हैं आपके, वो पैसा आप यहाँ पर जो है ना ये एक्सचेंज ऑफ मनी जो है ना दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, गवर्नमेंट से, इधर से, और हाउस होल्ड से, फर्म से, वो और यहाँ से आ रहा होता है। तो इस तरह से ये 5 सेक्टर इकानमी है। तो अब ये आप देखेंगे जी इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट या सिचुएशन क्या है। तो इसमें एस सेविंग है, इन्वेस्टमेंट आई, टैक्स टी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी, इंपोर्ट एम, और एक्सपोर्ट एक्स। सो इन टर्म्स ऑफ 5 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो बैलेंस जिसको आप बोलते हैं, अकर्स when the total leakages are equal to the total injection that occur in the economy. This can be shown as saving plus taxes plus import. Saving plus taxes plus import is equal to investment plus government spending plus export. I plus G plus X. This can be further illustrated through factitious economy where S plus T plus M is equal to I plus G plus M. फॉर एग्जाम्पल जो है ना ये देखना जी सेविंग हुई है, यहाँ पर 100 रुपया सेविंग की है, तो उसके ऊपर जो है ना टैक्स जो है ना जी ये दे दिए हैं, तो सेविंग से बढ़ गए, लेकिन साथ भी जो है ना ये क्या है, इंपोर्ट भी आ गई है ना आपके पास ये वाली, तो आपके पास ये $300 ये आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $50, और साथ में जो है ना जी ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ये $100 है, और
एक्सपोर्ट आपने कर दी, क्या है $150, तो बैलेंस हो गया और मनी फ्लो कायम रहता है। और इस तरह से जो है ना ये टोटल फ्लो जो है ना जी वो बराबर रहता है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना वो मेंटेन रहती है। तो सर्कुलर फ्लो के अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट तो कि जी ये थोड़ा सा और इसको एलेबरेट कर दिया कि पैसा या जो इकोनॉमी है वो फ्लो में हमेशा रहती है, फ्लो में रुकती नहीं है कभी भी। आपने देखा कि दुनिया गहमा गहमी जो है ना वो चलती ही रहती है। देखें द फ्लो ऑफ मनी इज शोन विद पर्पल कलर, कि कभी भी पैसा जो है ना जेब में टिकता नहीं है, ठीक है ना जी। तो जो ही आता है वो उसके जाने के रास्ते जो है ना वो मुतय्यन होते हैं, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट हो। तो इस तरह से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज शोन इन दिस कलर, ऑरेंज कलर्स। मनी फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। देखना जी ये देखना जी ये वाली ये अपोजिट डायरेक्शन है और ये इस डायरेक्शन में है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें कि जी ये जो है ना जी जो है ना जी पर्पल जो है ना मनी का फ्लो है, मनी का फ्लो है ये वाला। और दूसरा जो है ना ऑरेंज सेक्टर जो है ना ये क्या है, ये सर्विसेज एंड गुड्स की सूरत में जो है ना ये इस तरह से ये फ्लो जो है ना ये चलता रहता है। अब देखें फ्लो ऑफ इनकम जो है ना वो ज़्यादा है, फ्लो ऑफ मनी जो है ना वो ज़्यादा है। तो कमोडिटीज़ या गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है ना ये देखना जी फर्म्स, हाउस होल्ड और इसके दरमियान में ये तो ओवरसीज़ है। तो सब के अंदर ये आ रहा है। देखना ये यहाँ पर ये एक बहुत कंप्रीहेंसिव सी ये डायग्राम है ये, अगर आप देखें इसको तो इसको आप फर्दर देख लें कि फिगर शोज अ मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ सर्कुलर फ्लो, कि जी यहाँ ये ना ट्रांसफर की सूरत में है। ये देखें ना जी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, फर्म है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन और इसी तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। और यहाँ से ये क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बारो फ्रॉम अब्रॉड, ये फाइनेंशियल बैंक वगैरह जो लेते हैं, गवर्नमेंट भी बारो कर लेते हैं, ये गवर्नमेंट्स को दे भी देते हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये यहाँ पर पेंशन वगैरह प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसफर ऑफ फंड, गोल्ड बेनिफिट, और ये टैक्सेस जो है ना ये फर्म से भी ले रही है। और इधर से जो है ना गवर्नमेंट जो है ना जी ये परचेज कर रही है और ये टैक्सेस ले रही है। टोटल जो है ना जो है ना इसको कहते हैं जीडीपी, जीडीपी इस तरह से आप इसको यहाँ इस तरह इसका नाम दे सकते हैं। कंजम्पशन दोनों तरफ से हो रही है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि द फ्लो इन एंड आउट ऑफ द फर्म सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी मस्ट बैलेंस टोटल फ्लो ऑफ डॉलर्स फ्रॉम फर्म सेक्टर measures the total value of production in the economy. Total flow of dollars into the firm sector equals total expenditure on GDP, which we divide up into 4 categories. क्या है कि जी ये कंजम्पशन, ये मतलब ना इसके अंदर फर्म सेक्टर में कंजम्पशन रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन हो गए। इन्वेस्टमेंट क्या है, रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इन वन वे और अनदर हेल्प टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट इन द फ्यूचर। गवर्नमेंट परचेजेज आर ऑल द परचेजेज ऑफ गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। नेट एक्सपोर्ट्स आर डिफरेंसेज between export and import. They measure the total expenditure flow associated with the rest of the world. Household receive income from firms. They also receive money from the government transfer की सूरत में and must pay money to the government taxes की फॉर्म में. Household spend some of their disposable income and save the rest. जाहिर है कि सारे खर्च तो नहीं हो रहे ना कुछ सेविंग जो है ना गवर्नमेंट हाउस होल्ड जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इनकम प्लस ट्रांसफर माइनस टैक्स इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस प्राइवेट। देखिए ना जी घर के अंदर बेटा कमा रहा है और वालिद जो है ना वो उसको पेंशन आ रही है, दोनों के फंड जो है ना जब ये इनको इकट्ठे करते हैं उसमें से टैक्स देते हैं और उसमें से कंजम्पशन कर रहे हैं आप, मतलब जो आप कमोडिटीज़ के अंदर खर्च कर रहे हैं या आप जो है ना सर्विसेज ले रहे हैं, प्लस ये प्राइवेट सेविंग है आपकी बैंक में रख रहे हैं या जो भी बॉन्ड खरीद रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये ना कमेटी डाल रहे हैं आप प्राइवेट से सादा सी जुबान में। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ सेविंग बट वी डू नॉट फोकस ऑन दीज डिफरेंसेस।
We simply imagine that household take their savings to financial market to purchase uh, interest bears इंटरेस्ट बीइंग एसेट्स। इंटरेस्ट बीइंग एसेट्स का मतलब ये है कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक से आप कर्जा लेके आप जो है ना मकान बना रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट बीइंग एसेट जो है ना वो आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एट ए टाइम जो है ना आप ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। Some individual households are net borrowers, but overall the household sector saves. There is on net a flow of dollars from the household sector to the financial sector of an economy. These dollars are then available for firms to borrow to build factories, install up-to-date equipment, and so on. That is, they are available for investment. ये डॉलर का मैंने वर्ड यूज़ किया कि 5 सेक्टर के अंदर जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन सेक्टर होता है ना, तो आप रुपीज़ की बजाय आप बिजनेस जो है ना वो या कारोबार जो है ना वो डॉलर में आप कर रहे होते हैं। तो सारी इनकम जो फ्लो ऑफ जो है ना जी इनकम या इकोनॉमी जो है ना वो डॉलर की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर जो है ना वो डॉलर को मैंने शो करने की कोशिश की है यहाँ पर। द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज एट द हार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो. It summarizes the behavior of banks and other financial institutions. Most importantly, this sector of the circular flow shows us that saving of household provides sources of investment funds for firms. On left hand side, the figure shows a flow of dollars from the household sector into financial market representing the saving ऑफ हाउस होल्ड. तो ये पिछली डायग्राम जो है ना ये जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है ना ये वाले, ये इसकी वो बात कर रहा है कि लेफ्ट और राइट का जो है ना अगर आपने देखना हो तो ये इसको आप देख सकते हैं. ठीक है ना जी. तो व्हेन वी बारो फ्रॉम द अदर कंट्रीज देयर इज ए सेकंड फ्लो ऑफ डॉलर्स इनटू द फाइनेंशियल मार्केट. ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर इनटू द फर्म sector representing the fund that are available to firms for investment purpose. The linkage between saving of the household and the investment of firms is one of the most important ideas in macroeconomic, जिसको आप GDP बोलते हैं. When we borrow from other countries, there is a second flow of dollar into the financial sector on the right hand side. अच्छा ये जो है ना ये दोबारा से मेरे ख्याल में 2-3 लाइनें जो आ गई हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं तो कोई नहीं खैर है. On the right hand side, there is a flow of money from the financial sector into the firm sector, representing the funds that are available to firm for investment purpose. The linkage between the saving of the household and the investment of firm is one of the most important ideas in macroeconomics. Financial sector is also linked to the government sector and foreign sector. जिस तरह से हमने पिछली slides के अंदर जो है ना discuss किया. These flows can go in either direction. If the government runs a deficit, it does so by borrowing from the financial sector. कि जी बजट डेफिसिट क्या है कि आपकी जो है ना टैक्सेस से आपकी जो इनकम जो है ना वो कम हो गई है. ठीक है ना जी. इनकम कम हो गई है तो अब बजट डेफिसिट में चलेगा तो आप बोरो कर लें फाइनेंशियल सेक्टर से. अच्छा अगर आप बजट सरप्लस हैं कि आपके टैक्सेस गवर्नमेंट के जो है ना बढ़ गए हैं और जो है ना जी आप सरप्लस के अंदर हैं तो आप बजट सरप्लस हैं तो आप जो है ना वेलफेयर के लिए जो है ना आप कर रहे. इसका मतलब ये है जीडीपी या जीएनपी पॉजिटिव हो रही है आपकी. ठीक है ना. देयर इज अ फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर. इफ द गवर्नमेंट वेंट टू रन अ सरप्लस the flow would go in other direction. Government would provide an additional source of saving. जिस तरह से मैंने कहा कि जी मुल्क की हालत जो है ना अच्छी हो गई है, जीडीपी जो है ना वो बेहतर हो गई है, गवर्नमेंट जो है ना वो वेलफेयर के बजट जो है ना प्रोजेक्ट्स जो है ना पब्लिक के लिए उसके अंदर पैसा खर्च करती है. फॉरेन सेक्टर कैन प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. वर्ल्ड बैंक है या मॉनेटरी फंड है, IMF है वगैरह वगैरह. If those in other countries decide they want to use some of their savings to purchase asset in our country, in this case there is a flow from foreign sector into the financial sector. Injection हो रही है ना. If we lend to other countries, then the flow goes in the other direction. तो ये क्या है, लीकेज हो रहा है.
The flow in and out of the finance sector must balance. So investment plus government borrowing is equal to private saving plus borrowing from other countries. The foreign sector is perhaps the hardest part of the circular flow to understand because we have to know how international transactions are carried out. ज़ाहिर है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस होगा तो तब ही जो है ना ये फॉरेन सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज तो बड़ा नुकसान है इसमें. सम ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आर नॉट कंज्यूम्ड बाय डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स और फर्म इन एन इकोनॉमी बट आर इंस्टेड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. Whenever one country sells something to another country, it acquires an asset from that country in exchange. अच्छा, पुराने ज़माने में ना ये जो है अगर हम चीज़ों के बदले में चीज़ें लेते हैं या देते हैं, इसको कहते थे बार्टर सिस्टम. लेकिन अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सूरत में जो है ना ये एक्सचेंज आ गया, बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया है. तो उसमें जो है ना ये तो ज़्यादातर पैसा जो है ना वो मनी की सूरत, इनकम की सूरत में या मॉनेटरी जो है ना वो इसकी सूरत में ही, मॉनेटरी एक्सचेंज की सूरत में ही जो है ना वो होता है. सिमिलरली सम ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री आर नॉट प्रोड्यूस लोकली, दे आर इम्पोर्ट. तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मकसद ये होता है कि आप सरप्लस में अगर कोई चीज़ें बना रहे हैं, मसलन आपकी जो कपड़े की जो मार्केट है फैसलाबाद है फॉर एग्जांपल, या आप ज़रई जो है ना फॉर एग्जांपल गंदम है या जो भी चीज़ें हैं, कपास है, आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके जो है ना अपने यूज़ से ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट. लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बाहर से कम जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल चीनी है या जो ऑयल है, पेट्रोलियम वगैरह की जो मसनूआत हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं. तो एक्सपोर्ट आर इक्विवेलेंट टू ए लोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंपोर्ट्स आर इक्विवेलेंट टू बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अंदाज़ा हो गया होगा. इंपोर्ट क्या मतलब होता है कि आप चीज़ें जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू बाहर भेज रहे हैं, तो इसका मतलब लीकेज हो रहा है इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी में से. तो लेकिन एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो आप चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं और पैसा अंदर आ रहा है मुल्क के, तो ये है इंजेक्शन. इफ वी इंपोर्ट more than export, then we are borrowing from the rest of the world. We can see this by looking at the flow in and out of the sector. Borrowing from the abroad is equal to import minus export. तो ये जो है ना ये इसका मतलब ये होगा कि import borrowing from the abroad का मतलब ये क्या, जब हम बारो कर रहे हैं बाहर से, ये ना जी हम, तो इसका मतलब इंपोर्ट हम करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट कम है, तो हमें बाहर से पैसा आ जाएगा. ठीक है ना. इफ वी बारो, if we export more than we import, then on net we are lending to the rest of the world, and there is a flow of dollar from financial market to the rest of the world. तो इस तरह से आप जो है ना फ्लो ऑफ इनकम जो है ना, या फ्लो ऑफ जो है ना मनी, या फ्लो ऑफ जो है ना जी इकोनॉमी, या आप जीडीपी जो है ना इसको आप कैसे वो जो है ना कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं. काजेज ऑफ डिक्रीज इन रियल जीडीपी, कि जी जीडीपी जो है ना डिक्रीज कैसे हो रही है, मुल्क की जो हालत जो है ना कैसे जो है ना डाउनफॉल में जा रही है. तो उस में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टेल्स अस दैट व्हेन रियल जीडीपी डिक्रीजेस, it must also be the case that real production decreases and real spending decreases. If real GDP decreases, then there are really only two possibilities. For some reasons, firms decide to produce less output. As a consequence, households reduce their spending. कि जी वो स्पेंडिंग जो है ना उनकी ज़ाहिर है रिड्यूस हो जाती हैं, तो वो बचा नहीं पा रहे होते. ठीक है ना जी. तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो है ना जी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी डाउनफॉल में आ जाती है. फॉर सम रीजन हाउस होल्ड डिसाइड टू स्पेंड लेस मनी, एज ए कॉन्सिक्वेंस फर्म रिड्यूस देयर प्रोडक्शन. तो जाहिर है कि इसका असर इनको पड़ता है, जब वो स्पेंड नहीं करेंगे तो उनकी जो है ना जी वो इनकम जो है ना वो कम हो जाएगी, तो वो हाउस जो है ना जी सर्विसेज गुड जो है ना वो आप वो परचेज नहीं कर सकेंगे. तो जो 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 फर्म्स हैं या बिजनेस है वो भी अपना जो है ना जी बिजनेस जो है ना वो कम कर देंगे और चीज़ें कम करनी बनानी शुरू कर देंगे. तो इस तरह से
जो एज अ होल जीडीपी जो है ना, जो मुल्क की, वो डाउनफॉल में चली जाएगी। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो है ना जी, ये हमने कंप्लीट किया है इसको 2 सेक्टर मॉडल से, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।